हर कहानी के 3 रुख होते हैं, एक जो आपको बताया जाए, एक जो आपसे छुपाया जाए और एक जो असल सच हो। आपको बताया गया कि न्यूयॉर्क में एक अजीम शान पीस प्लान पेश किया गया और पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक अहम मकाम मिल रहा है। ये कहानी का पहला रुख है। छुपाया ये गया कि इस पीस प्लान के एक एक लफ्ज में एक जाल है, एक ऐसी शतरंज की चाल जहां जीत सिर्फ एक खिलाड़ी की लिखी गई है। ये कहानी का दूसरा रुख है। और असल सच ये है कि फलस्तीन के नाम पे तारीख का सबसे बड़ा सौदा हो रहा है और इसकी बोली लगाने में, अनजाने में या जानबूझकर हम भी शामिल हैं। आइए ट्रम्प के इस पीस प्लान को समझते हैं, जिसको पाकिस्तान, तुर्की, सऊदीया और बहुत सी कंट्रीज ने इंडोर्स किया। इसके लफ्जों के पीछे छुपी हुई तल्ख हकीकत को जानते हैं। कुछ लोग इसे फलस्तीन की आजादी का डेथ वारंट कह रहे हैं। ये पीस प्लान कहता है कि गजा को रेडिकल सोच से पाक किया जाए ताकि वो अपने पड़ोसी यानी इजराइल के लिए खतरा न बन सके। लेकिन सवाल यह है कि रेडिकल का मतलब तय कौन करेगा? और इस प्लान के मुताबिक रेडिकल का मतलब है अपने हक के लिए आवाज उठाना, अपने घर, अपनी जमीन की हिफाजत करना। यानी आप घुटने टेक दो, अपनी पहचान मिटा दो और इजराइल के रेमो करम पर जीना सीख लो। ये रेडिकलाइजेशन नहीं बल्कि कल्चरल और एथनिक क्लिंजिंग है। प्लान कहता है कि हमास पहले तमाम इजरायली हॉस्टेजेस को रिहा करे, इसके बाद इजराइल सोचेगा कि वो हजारों फलस्तीन कैदियों में से कुछ को रिहा करे। ये वो है कि आप घर की चाबी भी दे दो, कागजात सब कुछ ले जाए और बदले में आपको किराए के घर का सिर्फ एक स्टाम्प पकड़ाया जाए और सिर्फ वादा किया जाए कि आपको मिलेगा। एक ऐसा वादा जिसकी कोई गारंटी नहीं। और सबसे बड़ी जिल्लत कि गजा की तामीर नौ के लिए $100 बिलियन लगाए जाएंगे। लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा? अमेरिका देगा? नहीं। इजराइल देगा? नहीं, बल्कि ये पैसा अरब दुनिया देगी। ये तो वही है, आप मारे भी, घर भी तबाह करें और फिर मलबा हटाने के लिए, न्यू घर बनाने के लिए पैसे हम ही दें। ये अमन प्लान नहीं है, ये बल्कि एक हिस्टोरिकल एक्सटॉर्शन है। अब आपको बताया जाएगा कि गजा की सिक्योरिटी के लिए अरब फौजें आएंगी, लेकिन इस पीस प्लान में एक छोटी सी लाइन छुपी है कि इजराइल अपने दफा के लिए जब चाहे कार्रवाई करने का हक रखता है। इसका मतलब है कि ये फौजें अमन के लिए तो नहीं है, बल्कि इजराइल की न्यू बनाई हुई जेल के गार्ड्स हैं और इनका वार्डन इजराइल जब चाहेगा इन गार्ड के सर के ऊपर से भी बम बरसा सकता है। तो अगर ये पीस प्लान एक तरफा जिल्लत भरा है तो इसके पीछे कौन है और हमारी गवर्नमेंट ने इसे बिना पढ़े कैसे इंडोर्स किया? क्यों डोनाल्ड ट्रम्प इससे इतना पुश कर रहे हैं? इजराइल को इससे क्या मिल रहा है? और सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान इस साजिश में कहाँ खड़ा है?